चलिए मान लेते हैं कि आपका एडमिशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि बीएचयू में हो गया। आई होप कि आप सभी का एडमिशन यहाँ पे हो जाए। अब एडमिशन होने के बाद वहाँ के रहने का यानी कि हॉस्टल का क्या प्रोसेस है, हॉस्टल कैसे मिलता है, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रविश शाही एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका बीएचयू में एडमिशन हो जाता है उसके बाद वहाँ रहने यानी कि हॉस्टल का क्या प्रोसेस है। क्या आपको हॉस्टल फर्स्ट ईयर में मिलेगा या सेकेंड ईयर में मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अगर आपको हॉस्टल मिल जाता है तब तो ठीक है, अगर हॉस्टल आपको नहीं मिलता है तो क्या आपको बीएचयू के बाहर कहीं रेंट पे रूम या फ्लैट वगैरह मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, कहाँ मिलेगा, वो सभी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो के साथ बने रहिए। एक बात और दोस्तों, अक्सर करके हम अपने वीडियोस में एमएफए बीएफए यानी कि बीएचयू के फाइन आर्ट्स के बच्चों के लिए स्पेशली वीडियो कवर करते हैं। ये वीडियो भी स्पेशल उन्हीं के लिए है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उन्हीं के लिए है। ये वीडियो आप अगर किसी अलग डिपार्टमेंट में भी भाग लेना चाहते हैं, बीए बीएससी बीकॉम किसी में भी भाग लेना चाहते हैं, उन सभी बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि उन सभी को भी पता लग जाएगा कि हॉस्टल का प्रोसेस क्या है। अगर हॉस्टल नहीं मिलता है तो बाहर किस तरह से रहना पड़ेगा। तो दोस्तों ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए होगा जो बीएचयू में अपना एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करके बीएचयू में पढ़ाई करना चाहते हैं और हॉस्टल और रहने की व्यवस्था चाहते हैं। सो देखते रहिए। सबसे पहले तो दोस्तों आप ये जानिए कि बीएचयू में ढेर सारी ऐसी फैकल्टीज़ हैं जिसका अलग अलग अपना अपना क्राइटेरिया है, अलग अलग उनके हॉस्टल्स हैं, अलग अलग सबका अपना अपना सिस्टम रहता है। अगर मैं बीएचयू के इंस्टीट्यूट्स की बात करूं, जैसे कि आईआईटी या फिर आईएमएस जो मेडिकल साइंस होता है, उसमें अगर मैं बात करूं तो उसका एंट्रेंस क्रैक करने के बाद आपको नॉर्मली अच्छी खासी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। हॉस्टल, खाना पीना सब कुछ अच्छी खासी सुविधा आपको मिल जाती है बीएचयू में। अगर अलग अदर डिपार्टमेंट्स की बात करूं तो सभी डिपार्टमेंट्स का अपना अलग अलग रूल्स होता है, अपने अलग अलग हॉस्टल्स होते हैं। किसी फैकल्टीज़ में हॉस्टल्स ज़्यादा रहते हैं, किसी फैकल्टीज़ में हॉस्टल्स कम रहते हैं, तो अलग अलग सिस्टम होता है। किसी फैकल्टीज़ का क्या होता है कि अगर उसमें ज़्यादा हॉस्टल्स हैं तो किसी और फैकल्टीज़ यानी कि किसी और डिपार्टमेंट्स वालों को भी अपने हॉस्टल्स में जगह दे के उसमें उसकी व्यवस्था करके उसमें वो रखे जाते हैं। तो सबका अलग अलग अपना अपना सिस्टम है। अगर मैं बात करूँ स्पेशली फाइन आर्ट्स की, अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो फाइन आर्ट्स में अगर आप इंटर करते हैं, देखिए फाइन आर्ट्स में अगर स्पेशली बीएफए की बात करूँ तो बीएफए में टोटल 4 साल का कोर्स होता है। 4 साल के कोर्स में आप एंट्रेंस क्रैक करने के बाद आप फर्स्ट ईयर में जब आएंगे तो फर्स्ट ईयर में आपको जहाँ तक है हॉस्टल नहीं मिलता है। किसी भी बच्चों को फर्स्ट ईयर में हॉस्टल अलॉटमेंट होने का चांस नहीं रहता है। अगर मैं खासकर की बॉयज़ की बात करूँ, लड़कों की बात करूँ तो लड़कों को नहीं मिलते हैं। मैं भी लड़कियों को हॉस्टल फर्स्ट ईयर में मिल जाए, और सेकेंड ईयर से स्टार्ट होता है बच्चों को हॉस्टल्स मिलना। मतलब अभी क्योंकि फ़ाइन आर्ट्स में हॉस्टल्स की कमी है, फ़ाइन आर्ट्स में अभी जब मैं वीडियोज़ ये बना रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ कि फ़ाइन आर्ट्स के लिए अभी हॉस्टल्स की कमी है, तो थोड़ा सा हॉस्टल्स अभी बन रहे हैं। हॉस्टल्स बनने के बाद आपको फर्स्ट ईयर से ही हॉस्टल्स मिलने लगेंगे। मैं बात करूं अगर स्पेशली फाइन आर्ट्स के बॉयज़ की, तो बॉयज़ को जैसा कि मैंने कहा कि फ़र्स्ट ईयर में आपको हॉस्टल्स मिलने के बिल्कुल चांस नहीं रहते हैं। सेकेंड ईयर में आपको हॉस्टल्स मिलने के चांस रहते हैं, वो भी आपके फ़र्स्ट ईयर के सीजीपीए के अकॉर्डिंग आपको हॉस्टल मिलता है। यानी कि अगर आप फर्स्ट ईयर में अच्छा नंबर क्रैक करेंगे, अच्छा नंबर लाएंगे, उसके नंबर के बेसिस पे अब जैसे कि देखिए दोस्तों, आपके फ़ाइन आर्ट्स में आपके जो बैचमेट होंगे उसमें सब लगभग 100 से 120 बच्चे होंगे। उन सभी बच्चों को तो हॉस्टल नहीं चाहिए। मान लीजिए कुछ बनारस के होंगे, मान लीजिए कुछ अगल बगल के होंगे जिनको हॉस्टल्स नहीं चाहिए, जिनका यहाँ पे घर है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हॉस्टल्स चाहिए, तो उनमें से काफ़ी संख्या में बच्चे फॉर्म भरते हैं हॉस्टल्स के लिए। तो उसमें एक मेरिट लिस्ट आती है, जितने लोग उसमें फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है उनके फर्स्ट ईयर के सीजीपीए फर्स्ट ईयर के नंबर के अकॉर्डिंग। उसी नंबर के बेसिस पे फिर उसके बाद रैंक वाइज एक बच्चों को हॉस्टल दिया जाता है, जिसमें अगर आप पीडब्ल्यूडी के कैटेगरी से आते हैं तो आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन ज़्यादा मिलता है, अगर आप जनरल से आते हैं थोड़ा सा कम मिलता है, तो उसमें भी ये सब सिस्टम रहता है। अगर मैं बात करूं गर्ल्स की, तो गर्ल्स को भी सेम इसी तरह से प्रोसेस है। गर्ल्स को भी मे बी फर्स्ट ईयर में चांसेस होते हैं गर्ल्स को कि आपको फर्स्ट ईयर से ही हॉस्टल्स मिल जाए। और एक बात और, अगर आपको एक बार हॉस्टल मिल गया यानी कि फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में अगर आपको हॉस्टल मिल गया, तो आपका जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं होता यानी कि 4 साल, तब तक आपके पास आपका हॉस्टल आपका अलॉटेड रहेगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी तक बताया, तो मेन ये था कि अगर आप गर्ल्स के लिए समझ रहे हैं या गर्ल्स के लिए लेना चाह रहे हैं, तो गर्ल्स को क्या है कि आपको हॉस्टल फर्स्ट ईयर से मे भी मिल जाए, नहीं तो सेकेंड ईयर से लगभग सभी गर्ल्स को हॉस्टल्स मिल जाते हैं। बॉयज़ की बात करूं तो बॉयज़ को फर्स्ट ईयर्स में नहीं मिलता है, सेकेंड ईयर से स्टार्ट होता है, वो भी उनके फर्स्ट ईयर के सीजीपीए या फिर फर्स्ट ईयर के नंबर के अकॉर्डिंग।
गर्ल्स में भी सेम वैसा ही है दोस्तों। गर्ल्स में भी आपको नंबर के अकॉर्डिंग ही हॉस्टल्स मिलते हैं, ऐसा नहीं कि उसमें नॉर्मली सबको मिल जाता है। बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको नहीं मिल पाता है। तो ये रहा पूरा प्रोसेस गर्ल्स को और बॉयज़ को। और जो हॉस्टल्स आपको बीएचयू के अंदर प्रोवाइड किए जाएंगे आपकी फैकल्टी से, वो हॉस्टल्स लगभग 500 मीटर से 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर के अंदर, 1 किलोमीटर 500 मीटर से 1 किलोमीटर के अंदर अंदर आपको वो हॉस्टल्स प्रोवाइडेड रहेंगे। आपको किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो अब बात करते हैं दोस्तों हॉस्टल की फ़ीस की। तो देखिए गर्ल्स का जो हॉस्टल का फ़ीस होता है वो होता है टोटल, अगर फर्स्ट ईयर में या तो फर्स्ट टाइम जब अलॉटमेंट होता है तो टोटल प्राइस जो होता है वो होता है लगभग 3500 से लेके 400 तक। मान लीजिए कि आप 3500 से ही मान लीजिए। मे बी अभी शायद फीसेस को बढ़ाया गया है, फ़ीस बढ़ा दिए गए हैं, तो हो सकता है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ या फिर उसके बाद अभी जो नियम कानून आए उसके अकॉर्डिंग आपको लगभग 4000 रुपये पे करने पड़े। लेकिन इसके पहले यानी कि 2022 से पहले का जो सिस्टम होता था, मे बी ये हो सकता है कि अभी भी उतना ही प्राइस हो, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि पहले इसमें कितने प्राइस होते थे। तो लगभग 3600 या 3500 रुपये तक लगभग फर्स्ट ईयर में या फिर फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट में, अगर आप फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट करवाते हैं अपने हॉस्टल का तो लगभग इतना लगता है। एक बार अलॉटमेंट हो जाने के बाद, मतलब जिस ईयर में आप अलॉटमेंट करवा रहे हैं सिर्फ उसमें आपको 3600 देना पड़े। और दोस्तों अलॉटमेंट हो जाने के बाद आपको सेमेस्टर वाइज 1180 या लगभग 1200 रुपये एक सेमेस्टर में पे करना होता है। उसके अलावा दूसरा सेमेस्टर जब आता है तो आपको लगभग 350 या फिर 325 रुपये का पेमेंट करना होता है। अगर अब मैं टोटल की बात करूं तो लगभग ईयरली अगर मैं बात करूं तो लगभग 1500 रुपये आपको ईयरली पेमेंट करना होता है। बात करूं मैं बॉयज़ हॉस्टल्स की तो सेम दोस्तों इसी प्रोसेस से बॉयज़ हॉस्टल का भी अलॉटमेंट किया जाता है। बॉयज़ में भी अगर आप हॉस्टल में अलॉटमेंट करवा रहे हैं तो सबसे पहले अलॉटमेंट के लिए आपको 3600 रुपये पे करना होगा शुरुआती में जब आप अलॉटमेंट करवाते हैं हॉस्टल के लिए। उसके बाद आपको अलॉटमेंट हो जाने के बाद आपको पर सेमेस्टर 1180 रुपये पेमेंट करना होगा। उसके अलावा दूसरे सेमेस्टर में भी 325 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। अगर ईयरली की बात करूं तो टोटल 1500 रुपये में भी चांसेस है 1500 रुपये लगभग आपको पेमेंट करना होगा ईयरली। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ के खाने पीने की। मान लीजिए आप हॉस्टल में अलॉटमेंट हो गया, हॉस्टल में आप रहने लग रहे हैं, उसके बाद ये आप मत सोचिएगा कि आपको उसमें खाना भी दिया जाएगा, 1180 रुपये में आपको मंथली का खाना भी दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको आपके डाइट के लिए, आपके खाने के लिए अलग से पेमेंट करना होगा। जिसमें अगर गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स में आपको लगभग 3000 रुपये या फिर 2700 से 3000 रुपये मंथली पे करना होगा। और बॉयज़ क्या भाई सेम इसी तरह से है, बॉयज़ का भी लगभग 2700 से 3000 रुपये पेमेंट करना होता है मंथली। उसमें आपको मंथली में जो मेस चार्जेस होते हैं, मेस में आपको जाना होगा, आपको आराम से खाना होगा, 2 टाइम का खाना आपको मिलेगा, बहुत ही बढ़िया खाना मिलेगा आपको, खाने को लेके कोई टेंशन नहीं है। अच्छे तरह के स्वादिष्ट खाने और पौष्टिक खाने आपको मिल जाएंगे बीएचयू के अंदर, तो उस चीज़ की आप टेंशन मत लीजिएगा। रही बात बॉयज़ में, तो बॉयज़ क्या है दोस्तों कि बॉयज़ अगर आप लड़के हैं और आप चाह रहे हैं कि आप हॉस्टल का खाना नहीं खाना चाह रहे हैं, आप पर डे पेमेंट करके यानी कि डेली डाइट पे एक टाइम खाना खा के उसका एक टाइम का पैसा देना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खास करके फाइन आर्ट्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों फाइन आर्ट्स का। देखिए फाइन आर्ट्स का जो हॉस्टल है वो कुछ हॉस्टल्स अभी हैं, कुछ हॉस्टल्स फाइन आर्ट्स के लिए भी बॉयज़ के लिए बन रहे हैं, गर्ल्स के लिए भी कुछ हॉस्टल्स अभी नए बन रहे हैं। तो जब तक वो कंप्लीट हो जाएंगे तब ऐसा कहा जा रहा है कि सभी बच्चों को हॉस्टल्स आराम से मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बात करें बॉयज़ के हॉस्टल की तो बॉयज़ का एक हॉस्टल अलग से है जिसका नाम है राम किंकर बैज हॉस्टल। वो स्पेशली फाइन आर्ट्स का हॉस्टल है राम किंकर बैज हॉस्टल। उसके अलावा दोस्तों LBS यानी कि लाल बहादुर शास्त्री हॉस्टल है जो कि BA BSc वालों के लिए अलॉटेड रहता है। उस हॉस्टल में अगर हॉस्टल खाली रहता है तो वहाँ पे भी फाइन आर्ट्स वाले बच्चों को अलॉटमेंट कर दिया जाता है। लगभग 15-20 बच्चों को वहाँ पे भी अलॉट कर दिया जाता है। तो इस चीज़ का टेंशन आप मत लीजिए, हॉस्टल आपको किस तरह से क्या मिलेगा वो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आपको हॉस्टल BHU के अंदर नहीं मिला तो आप क्या करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको BHU के अंदर हॉस्टल नहीं मिलता है तो उसके लिए भी आपके पास ढेर सारे रास्ते हैं। आराम से आपको हॉस्टल अलग BHU के बाहर मिल जाएगा। आप आराम से वहाँ पे रह के अच्छे खासे खाने के साथ पीने के साथ पढ़ाई कर सकते हैं और BHU में डेली अप डाउन कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों ये आप BHU का मैप देख पा रहे होंगे। ये टोटल BHU का इतना लंबा चौड़ा मैप है, पूरे अर्धचंद्राकार टाइप का मैप इस तरह से कुछ बनाया गया है। पूरा BHU का जो डिज़ाइन है कुछ इस तरह से है। आई होप कि आप इससे पहले BHU का पूरा टोटल डिज़ाइन ये देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो मैं इसमें आपको सब कुछ समझा देता हूँ। तो अगर देखें दोस्तों तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, ये ऊपर की तरफ नॉर्थ, 1 मिनट, ऊपर की तरफ नॉर्थ है, नीचे साउथ है और ईस्ट है और इधर वेस्ट है। इसको इरेज कर देते हैं। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर
देखिए ये वाले पॉइंट पे जहाँ पर मैं रेड क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर बीएचयू का मेन गेट है। आप कहीं से भी आएंगे, भारत के किसी भी कोने से या विश्व के किसी भी कोने से बीएचयू में इंटर करेंगे तो आपको, अगर आप बाहर से कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको जहाँ तक है चांसेस यही हैं कि आप इसी गेट से इंटर करेंगे। ये जहाँ मैं रेड क्लिक कर रहा हूँ यही है बीएचयू का मेन गेट, यहाँ से आप इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ से ये सीधी एक लाइन, ये जो देख रहे हैं ये रोड है, इस तरह से कुछ इसका डिज़ाइन किया गया है। तो दोस्तों अगर आपको बीएचयू के अंदर हॉस्टल नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे, देखिए। ठीक है दोस्तों, ये जो मेन गेट का साइड है यहाँ पर, इस वाले साइड, इस साइड को लंका बोला जाता है ये। और ये जो पूरा एरिया होता है इधर का एरिया, ये मैप में जितना दिख रहा है उसके आगे भी अभी एरिया इधर मतलब बचा हुआ है, ढेर सारा एरिया है। तो ये लंका गेट का एरिया है। तो ये जो दोस्तों लंका एरिया है ये थोड़ा सा महंगा है क्योंकि ये मेन सिटी के अंतर्गत आता है। ओके, अगर मैं बात करूँ बीएचयू के नीचे की, तो बीएचयू के सबसे पहले मैं गेट्स आपको गिना देता हूँ। बीएचयू में देखिए 5 गेट आपको मिल जाएंगे। एक ठो मेन गेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके अलावा आपको यहाँ पर एक छित्तूपुर नाम का गेट मिलेगा यहाँ पर, और एक यहाँ पर आपको मिलेगा शीर गेट इधर, और यही शीर गेट है दोस्तों। ये एक यहाँ, एक 2 3 गेट यहाँ पे हो गए। उसके बाद यहाँ पर आपको एक गेट मिलेगा जो कि आपको नरिया गेट बोला जाता है, और एक गेट आपको मिलेगा इधर हैदराबाद। तो यही 5 गेट्स आपको मिलेंगे बीएचयू में, और इन्हीं गेट्स के इर्द गिर्द आपको कोई भी हॉस्टल या रूम जो है या फ्लैट वगैरह आपको लेना, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों जहाँ पे आपका रोड रहेगा वहीं पे आप चाहेंगे हॉस्टल्स या रूम लेना, क्योंकि वहाँ से आपको अपने फैकल्टी में जाना काफ़ी आसान होगा और वहीं से आप आराम से अपने फैकल्टी में चले जा सकते हैं। तो दोस्तों यही 5 गेट ऐसे हैं जहाँ से आपको इंटर करना है, और उसके अलावा आपको जहाँ इसके आसपास रूम लेना है वहाँ आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लंका वाले एरिया की बात बताऊँ, इस वाले एरिया की। ये ऊपर की तरफ मैप सिर्फ इतना ही दोस्तों, उसके आगे भी यहाँ पे एरिया बहुत ज़्यादा है। तो इधर साइड में अगर आप देखिए मेन सिटी है, जैसा कि मैंने कहा कि ये मेन सिटी है, सिटी के अंतर्गत आता है, बीएचयू के सबसे नज़दीक है। तो यहाँ पर अगर आप रूम लेंगे तो यहाँ पे आपको रूम, फ्लैट, लॉज और हॉस्टल्स सभी मिल जाएंगे। अब अगर आप हॉस्टल्स लेते हैं तो एक लोगों के लिए अगर मैं बात करूँ तो लगभग 6,500 से 7,000 तक के अंदर, लगभग 6,500 से 7-8 के अंदर तक का आपको बढ़िया अच्छा खासा हॉस्टल मिल जाएगा। हॉस्टल में आपको खाने पीने की सुविधा भी मिल जाएगी। हालांकि बीएचयू के बाहर का जो खाना आपको हॉस्टल के लिए प्रोवाइड किया जाएगा वो उतना अच्छा होता नहीं है। देखिए दोस्तों मैं साफ साफ बता रहा हूँ आपको, हॉस्टल्स के अगर आपको बीएचयू के अंदर रूम हॉस्टल्स मिल जाते हैं, वहाँ पर आपको अच्छे डाइट्स वगैरह, अच्छे तरह के खाने वगैरह मिलेंगे। बाहर अगर आप लेंगे तो आपको लगभग 6500 से 7,000 के अंदर यहाँ इस वाले एरिया में, जहाँ मैंने रेड सर्कल लगाया, इसको लंका बोला जाता है, इस वाले साइड में आपको इतने के रेंज में आपको हॉस्टल मिल जाएगा जहाँ पर सिंगल के लिए इस तरह से रह सकते हैं। रही बात रेंट के रूम के लिए, तो रूम भी इस एरिया में आपको मिल जाएगा, अलग सिंगल रूम भी मिल जाएगा। 3,000 से 5,000 के अंदर तक आपको मिल जाएगा। 3,000 से लेके 5,000 तक का आपको रूम मिल जाएगा, आसानी से आप ले सकते हैं। अगर आपको फ्लैट चाहिए तो फ्लैट देखिए दोस्तों महंगा पड़ेगा, उसके लिए 8,000, 9,000, 10,000 आप दे सकते हैं, और 8,000, 10,000 इसी तरह से समझ लीजिए। फ्लैट लेने के बाद आपको एक सुविधा ये रहेगी कि आप आराम से वहाँ पर 2-4 लोगों को साथ में, मतलब 2-4 दोस्त आप लोग साथ में मिल के लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। स्पेशली आप खाना पीना वहाँ पे बनाएं, आराम से वहाँ पे रहिए, और पैसा कंबाइन करके आप लोग दे पाएंगे, उसके लिए वहाँ पे अच्छा रहेगा। तो ये रहा दोस्तों सबसे महंगा शहर, मतलब महंगा एरिया ये था। उसके बाद 1 मिनट, उसके बाद मैंने बताया था आपको एक ये वाला और एक यहाँ है, एक यहाँ है। देखिए ये लंका साइड का हो गया दोस्तों। यहाँ पे अगर ख़त्म करके बात करूँ इस वाले एरिए में, ये दोनों लगभग सेम ही आते हैं। इस वाला एक ये जो गेट था, एक यहाँ पर गेट है, जो इस वाले गेट को नरिया गेट बोला जाता है, और ये जो गेट है दोस्तों ये हैदराबाद है। ठीक है, तो इस वाले एरिए में अगर आप आएंगे, इस वाले जगह पे अगर आपको लेना है हॉस्टल या रूम, तो यहाँ पर भी आपको इस वाले यानी कि लंका वाले एरिए से थोड़े सस्ते में मिल जाएंगे आराम से। यहाँ पे आपको भी अच्छे से मिल जाएगा रूम, यहाँ पे भी आप आराम से लेके रह सकते हैं। इधर भी जो एरिया का रूम रेंट वगैरह है वो भी लगभग आपको 3,000 से लेके 5,000 तक के अंदर मिल जाएगा। 3,000 से लेके 5,000 तक के अंदर आपको ये मंथली का है। देखिए दोस्तों 3,000 से लेके 5,000 तक का मंथली आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। आराम से रह सकते हैं, बाहर खाना खा सकते हैं, या फिर आप टिफ़िन लगवा सकते हैं। टिफ़िन सर्विस भी बनारस में अच्छे खासे प्रोवाइड किए जाते हैं। आप यहाँ पे आएंगे तो आपको पता चल जाएगा, आप आराम से टिफ़िन सर्विस जो है वो लगवा सकते हैं। डेली आपको टिफ़िन आपके रूम तक सुबह और शाम को पहुँचा दिया जाएगा। आप आराम से वहाँ पर अपना टिफ़िन लेके खा सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों इस वाले एरिया का यानी कि ये जो एरिया मैंने बताया छित्तूपुर का, और ये जो एरिया है शेर गेट का, देखिए ये जो छित्तूपुर का एरिया है इधर का, 1 मिनट मैं एक चीज़ और बताना भूल गया। इधर का एक भगवानपुर एरिया है दोस्तों, और इधर का जो एरिया है वो छित्तूपुर का है, और इधर का जो एरिया है वो शीर गेट का है। ठीक है, तो ये जो गेट है भगवानपुर का,
इस वाले जगह पे भी आपको थोड़े बहुत ज़्यादा मतलब पैसे पे करने पड़ जाएंगे। भगवानपुर में क्या है कि यहाँ पर भी आपको लेकिन रूम आराम से 2000 से शुरू हो जाएगा दोस्तों। भगवानपुर के अंदर अगर आपको रूम लेना है यहाँ पर आपको तो 2000 से सिर्फ शुरू हो जाएगा दोस्तों। आपको 3-4 हज़ार तक के आराम से रूम मिल जाएंगे, सिंगल के लिए भी, डबल के लिए भी कहीं के आपको आराम से मिल जाएंगे। बात करें सबसे सस्ते की तो यहाँ पर ये एरिया रहा छित्तुपुर। यहाँ पे आपको 1500 से लेके 4000 5000 जिस तरह का आप रूम चाहें, 1500 से लेके मिनिमम आपको 2000 2500 या 3000 तक के रूम आराम से मिल जाएंगे। खासकर कि पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए आराम से मिल जाएंगे। आप कंबाइंड करके 2 लोग पार्टनर में रह सकते हैं, पार्टनरशिप में भी रह सकते हैं, और अलग से आप सिंगल रूम चाहते हैं तो अलग से आपको सिंगल रूम भी मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर इन सभी एरिया में दोस्तों जहाँ मैंने आपको बताया सभी एरिया में आपको जो भी रूम मिलेंगे उसमें आपको एक चौकी और फ़ैन, मेज, टेबल ये सब प्रोवाइड किया जाएगा। उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। और जैसा कि मैंने टिफ़िन सर्विस के लिए कहा तो ये सभी एरिया में आपको टिफ़िन वगैरह सब कुछ सर्विस ठीक से मिल जाएगा। कहीं भी आप टिफ़िन सर्विस मंगवा सकते हैं, टिफ़िन मंगवा सकते हैं, आप खा सकते हैं। और एक ये वाला शेर गेट रहा, यहाँ पे भी दोस्तों सेम छित्तुपुर जैसे छित्तुपुर का जो पैसा है 1500 से 3000 तक का रूम रेंट पे आपको मिल जाता है। सेम उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे यानी कि शेर गेट का जो एरिया है यानी कि इस वाले गेट के एरिया के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे भी आपको सेम इसी प्रोसेस से यानी कि 1500 से लेके 3000 तक का आराम से रूम मिल जाएगा। अगर आप चाहें कंबाइंड में रहना तो रह सकते हैं, उसके अलावा अगर आप सिंगल चाहें तो सिंगल भी रह सकते हैं। अलग अलग तरह का अलग अलग रेंट आपको रेंट पे रूम मिल जाएगा। लॉज मिल जाएंगे आपको, आराम से आप रह सकते हैं। आप आराम से वहाँ पर खाना पीना भी बना के खा सकते हैं। और तो जो ये एरिया है वो शहर से थोड़ा सा कटा हुआ है, ज़्यादा नहीं, आप थोड़ा सा गांव टाइप का समझ सकते हैं। छित्तुपुर वैसे एक गांव के रूप में ही देखा जाता है, टाउन एरिया समझिए आप इसको। यहाँ पे आराम से आपको यहाँ पे हॉस्टल्स मिल जाएंगे। और इस वाले एरिया का मैंने बता दिया कि ये वाला एरिया जो है वो महंगा है थोड़ा, ये वाला एरिया जो है आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। इधर वाले एरिया में आप थोड़ा सा मिडिल टाइप के मतलब रह सकते हैं। तो सभी तरह के आपको यहाँ पे हॉस्टल्स मिल जाएंगे दोस्तों। अगर आपको BHU के अंदर नहीं मिलता है तो बाहर आपको आराम से मिल जाएंगे। आराम से वहाँ पे आप रह के अपनी तैयारी करिए। अगर आपको फर्स्ट ईयर में नहीं मिलता है तो फर्स्ट ईयर सिर्फ आपको बिताना पड़ेगा, उसके बाद आपको सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आपको यहाँ पे BHU के अंदर हॉस्टल मिल जाएगा। और अगर आपको BHU के अंदर हॉस्टल मिल गया तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। अगर आपको किसी भी हालत में BHU के अंदर हॉस्टल मिल गया तो दोस्तों उसको ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि बाहर रहने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लाइट कट जाती है तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं। अब अगर आपको BHU के अंदर मिल गया तो कभी भी लाइट की कोई सुविधा, लाइट मतलब 24 घंटे तो 24 घंटे, ऐसे मानिए कि 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए भी कभी कभी तो लाइट नहीं कटती है। तो इस तरह से अगर आपको BHU के अंदर मिल जाए तो BHU के अंदर काफ़ी अच्छा है। बाहर मिले तो आपको जैसा मैंने बताया कौन से एरिया में कितना पैसा आपको पेड करना होगा। और रही बात फाइन आर्ट्स की, तो फाइन आर्ट्स के जितने भी हॉस्टल्स हैं वो फाइन आर्ट्स के लगभग 1.5 किलोमीटर के अंदर आपको हॉस्टल्स मिल जाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा नॉलेजेबल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसको शेयर करिएगा अन्य दोस्तों के साथ जो BHU में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। ओके, आपको आपके एग्ज़ाम, आपकी लाइफ के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।